Yes, fine. So I think so we can take this example number 4, uh, one of the most important numerical. But before I start with this numerical, let me quickly give the revision related to the formulas which we have studied so far. मतलब काइनामेटिक्स इक्वेशन का रिवीजन बनता है। तो भावेश भाई देख लेना आप। देखिए काइनामेटिक्स का पहला इक्वेशन ने क्या सीखा है, v इज इक्वल्स टू v0 प्लस 80, v इज इक्वल्स टू v0 प्लस 80। दूसरा इक्वेशन हमने सीखा था d इज इक्वल्स टू v0t प्लस हाफ 80 स्क्वायर। और ये कोई नए इक्वेशंस थोड़ी है, ये तो आपने 9th स्टैंडर्ड में भी सीखा था। d इक्वल टू v0t प्लस हाफ 80 स्क्वायर, फिर v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a d। ये 3 इक्वेशंस हमने सीखे थे और ये काइनामेटिक्स के लिए थे, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए था। अगर मैं इसमें एक वर्ड ऐड कर देता हूं दैट इज अ फ्री फॉल मोशन, तो फ्री फॉल में आपको कुछ ये याद आना चाहिए कि इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होगा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -g होगा। क्यों -g होता है सर? अरे क्योंकि ग्रेविटी का डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होता है ना, और मैंने आपको साइन कन्वेंशन समझाया था बाय कंसीडरिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाओ आप, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन हमेशा कौन सा होता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन हमेशा कौन सा होता है? नेगेटिव वाई एक्सिस। मतलब हम नेगेटिव डायरेक्शन में तो जा ही रहे हैं, और ग्रेविटी भी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, ग्रेविटी भी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, इसीलिए हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम क्या लेते हैं? -g। क्या लेते हैं हम? -g। तो वही सारे इक्वेशंस, ये दोनों कंडीशंस आप ऊपर के तीनों फॉर्मूलाज में अप्लाई करिए ना, क्या आएगा आपका रिजल्ट देखिए। तो पहला फॉर्मूला मेरा बन जाएगा स्टूडेंट्स, v इज इक्वल्स टू v0 तो 0 है, a की जगह पर -gt। फिर दूसरा इक्वेशन बन जाएगा d इक्वल टू v0 तो 0 है, हाफ माइनस gt स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन हो जाएगा v स्क्वायर, v0 तो 0 है, इक्वल्स टू 2 इंटू -g इंटू। So this 6 equations should be clear to all of you, including भावेश भाई also, क्योंकि ये नए इक्वेशंस नहीं है यार। मैंने जैसे बताया 9th में आपने सीखा हुआ, सिर्फ कुछ सिंबल से चेंज हो गए हैं। बराबर। v क्या है? v है फाइनल वेलोसिटी, v0 क्या है? इनिशियल वेलोसिटी जो 9th में u था, a क्या है? एक्सीलरेशन, t क्या है? टाइम, d क्या है? स्मॉल d, डिस्प्लेसमेंट। That's it. So all of you followed these 6 equations before I take this numerical. All of you understood the 6 equations. Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Dear students, please reply in the chat box so I can get the information. Reply is sent by all of you or not. Please reply in the chat box. क्योंकि वॉइस रिकग्नाइजेशन अभी भी मेरे माइंड में इतना क्लियर नहीं है। हाँ, इसका आवाज आया, इसका आवाज आया, कुछ कुछ आवाज क्लियर हो गए अभी तक। आर्या, अच्छा आ गया। भावेश का और किशिता का रिप्लाई आना बाकी है। ओके, चलिए गुड। ये आदित्य का रिप्लाई भी आ गया स्माइली के साथ, वेरी गुड। स्माइली बिना तो उसका रिप्लाई नहीं पॉसिबल है। चलिए तो शुरू करते हैं ये न्यूमेरिकल। मुझे एक वॉलंटियर चाहिए क्वेश्चन रीड करने के लिए। प्लीज मार्क दिस क्वेश्चन एज इम्पोर्टेंट।
फॉर 3 मार्क कैटेगरी। 3 मार्क में अगर मुझे कोई न्यूमेरिकल पूछना है और इनफैक्ट 4 मार्क में भी अगर मुझे कोई न्यूमेरिकल पूछना है तो दिस वुड बी डेफिनेटली इन दैट कैटेगरी। तो एग्जांपल नंबर 4 कोई करेगा रीड प्लीज, एनी वॉलंटियर? yes Vedant, you can. Example 3.4. A ball is thrown vertically upwards with a velocity of 20 meters per second from the top of a multi-story building. The height of the point from where the ball is thrown is 25 meters from the ground. A. High will the ball rise? And B. How long will it be before the ball hits the ground? Take G is equals to 10 meters per second square. क्वेश्चन समझ में आया सबको? नहीं आया तो मैं डायग्राम के हेल्प से आपको समझा देता। देखिए क्या है, एक स्टोन है मेरे पास, ठीक है, उसको मैं थ्रो करता हूँ, लेकिन कहाँ से? नहीं, जमीन से नहीं। एक बिल्डिंग है, मल्टी स्टोर बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग का हाइट कितना बताया वेदांत? 25 मीटर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Yes. Yes, sir. 25 मीटर बस। तो एक बिल्डिंग के टॉप पे मैं जाता हूँ, बिल्डिंग का हाइट है टोटल 25 मीटर, और उस बिल्डिंग के टॉप पर से मैं एक ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करता हूँ ऐसे। और जैसे मैंने आई थिंक सो आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि कोई भी हम लोगों में से कोई भी हम खुद को कंसीडर करते हैं, आपके हाथ में मैंने एक टेनिस का बॉल दे दिया, मैंने बोला आप ऊपर थ्रो कीजिए, तो आपने पूरा जोर लगा के उसको ऊपर थ्रो कर दिया। थ्रो किया तो क्या वो टेनिस का बॉल ऊपर जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा? क्या होगा? इसका आंसर आप ऑडियो में मुझे दे सकते हो। कंफर्मेशन का मैसेज सिर्फ आप मुझे चैट बॉक्स में दो, अदरवाइज यू कैन गिव बाय ऑडियो। क्या होगा नो अगर सर। मैं कोई, तो क्या होगा? नो तो क्या होगा फिर? सिनेरियो क्या होगा? आफ्टर पर्टिकुलर टाइम द बॉल विल केम डाउन। टाइम की जगह पर तो कुछ और वर्ड यूज करेगा नक्षत्र, तो आई थिंक सो दैट विल गिव अ बेटर इम्पैक्ट। Distance. एग्जैक्टली। क्या होता है जब आप बॉल को थ्रो करते हो? टाइम भी सही जवाब है, बट यहाँ पर अप्रोप्रिएट वर्ड जो यूज करना पड़ेगा दैट इज हाइट, टू बी प्रिसाइजली हाइट। तो जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर कोई थ्रो करेंगे, वो एक पर्टिकुलर हाइट तक जाएगा, फिर तो वो वापस नीचे आने वाला है। अरे यार, हमारे पास थोड़ी वो जादू की शक्ति है कि ऋतिक रोशन ने फुटबॉल को किक किया और फुटबॉल ऊपर ही गया, ऊपर ही गया, ऊपर ही गया, ऊपर ही गया, नीचे आया ही नहीं। बोल, ऐसी शक्ति हमारे पास तो नहीं है, ऐसे सुपर पावर हमारे पास तो नहीं है, हमारे पास कोई जादू तो है नहीं। तो ये मैं स्पॉटलाइट से आपने ऑब्जेक्ट जो ऊपर थ्रो किया ना, वो मैं प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, बराबर। अब ये देखिए, मैंने ये रेड कलर का स्पॉटलाइट टावर के टॉप पर रखा है, दिखा आपको? Yes, Yes, sir. sir. दिख गया ना? चलिए, अभी मैं इसको थ्रो करता हूँ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। क्या होगा देखिए, ये ऊपर गया, 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 इस पर्टिकुलर हाइट तक वो जा पाएगा। फिर क्या होगा? वो नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, और ऐसे जाता है कि वो बिल्डिंग के ग्राउंड को हिट करता है। यानी इसने ऐसा थ्रो किया ऑब्जेक्ट को। दिख रहा है आपको? समझ में आया कैसे थ्रो हुआ? ऐसा नहीं कि उसने Yes, थ्रो sir. किया और Yes. वापस उसी के हैंड में आ गया। कैचम कैची वो खुद से नहीं खेल रहा है, उसने ऊपर थ्रो किया और वो बिल्डिंग के ऊपर जाकर कुछ एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा, और फिर वो वहां से कहां पर पहुंचा? नीचे ग्राउंड पर। आ रहा है सबको ये मोशन समझ में? सिर्फ मोशन समझ में आया कि नहीं, इतना कंफर्म कर दीजिए ना मुझे प्लीज। यस सर। ऐसा जा रहा है, मैं बार बार ये Yes, रिपीट sir. कर रहा हूँ, देखो दिखा आपको? Yes, sir. ओके फाइन। चलो, तो मैं इस ऑब्जेक्ट को बोलूँ तो अभी रेस्ट हो जा, क्योंकि मैं बार बार इसको वर्टिकली अपर थ्रो करते करते मैं भी थक गया यार। बोलो, वो एक फेमस कैरेक्टर था ना एक सीरियल का, जो बोलती थी मैं तो थक गई भाई साहब। कौन था ये कैरेक्टर? मैं तो थक गई भाई साहब, कौन था ये कैरेक्टर? किसी को नाम सर पता है खिचड़ी इस के कैरेक्टर? अनुसार।
हंसा। खिचड़ी की हंसा जी है, सही बात है। चलिए तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर, ठीक है। मैंने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया पर कितने वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर मैंने थ्रो किया, बराबर। मैक्सिमम हाइट पहुंचने के बाद, मैक्सिमम जब वो हाइट पर पहुंचेगा, क्या लगता है आपको, ऐसा आपको लगता है कि वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए, बहुत ही कम टाइम के लिए, बट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए वो रेस्ट पर आएगा और फिर नीचे आएगा, यस और नो? मैंने Yes. टेनिस बॉल को Yes, ऊपर sir. थ्रो किया वर्टिकल, एक मैक्सिमम हाइट तक वो पहुंचा, फिर वहां से वो नीचे भी तो आएगा ना। तो एक मोमेंट के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए, कहने से वो बॉल की कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए वहां पर रेस्ट पर होगा, यस और नो? Yes. ये क्लियर हो रहा है, इमेजिन हो रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. सर इतना सर डिटेल में थोड़ी देखता, हम तो कैचम कैची खेलते हैं बस, इसमें क्या देखने का, ऐसा अभी तक आप सोचते थे। लेकिन फिजिक्स क्या है, हर एक जगह पर फिजिक्स है। और चैप्टर 1 में हमने क्या पढ़ा था, फिजिक्स इज नथिंग बट स्टडी ऑफ नेचर। नेचर यानी क्या, हमारे आजू बाजू की पूरी दुनिया, जहाँ पे देखो फिजिक्स तो है ही है। चलिए तो ये बात क्लियर हो गई। तो पहली बात में आपको ये समझ में आना चाहिए, केस 1 में क्या ले रहा हूँ। केस 1 में ले रहा हूँ ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंचने के लिए केस 1 है। ए पॉइंट कहाँ पर है, बिल्डिंग के टॉप पर। बी पॉइंट कहाँ है, वो मैक्सिमम हाइट वाला जहां तक बॉल पहुंच सकता है। हाँ, तो ए केस 1 क्या है, ए से बी जाना, बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से मैक्सिमम हाइट पर जाना। तो आपको कुछ समझ में आया कि ए पॉइंट पर वेलोसिटी कितना है, 20। अरे लेकिन बी पॉइंट पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए, 0। Zero. तो जब वर्टिकली अपवर्ड थ्रो का केस हो, कोई भी ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड थ्रो हो, तो आपको समझना होगा कि इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या होगा, नॉन जीरो। भाई इनिशियल वेलोसिटी तो देना ही पड़ेगा ना उसको थ्रो करने के लिए, तो ही तो ऊपर जाएगा। अगर आप वेलोसिटी नहीं दोगे तो वो खुद ब खुद थोड़ी उड़ जाएगा। ये चिड़िया थोड़ी है कि खुद ब खुद उड़ जाएगा ऊपर, नहीं है ना। उसको थ्रो करने के लिए इनिशियल वेलोसिटी आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन मैक्सिमम हाइट पर वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए उसका वेलोसिटी क्या बन जाएगा, 0। तो ए से बी पहुंचने के लिए टाइम कितना लगेगा, इसको कंसीडर करिए t1, कंसीडर करिए t1। अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ, आप ऑडियो में मुझे रिप्लाई कर सकते हैं। मैंने ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया, ऑब्जेक्ट गया अपवर्ड, ऑब्जेक्ट गया अपवर्ड, पर डियर स्टूडेंट्स ग्रेविटी का डायरेक्शन क्या था उस टाइम पर, Downward. डाउनवर्ड। ग्रेविटी तो हमेशा डाउनवर्ड होता है। मेरे लिए, आपके लिए, रजनीकांत के लिए, अमिताभ बच्चन के लिए, सबके लिए ग्रेविटी तो डाउनवर्ड ही होता है। ऐसा थोड़ी रजनीकांत बोलता है मैं टॉलीवुड का सुपरस्टार हूं तो मेरे लिए ग्रेविटी हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, नहीं, गलत जवाब है। सबके लिए डाउनवर्ड ही आएगा, बराबर। चलिए तो ये पहला केस समझ में आ गया, तो पहला केस फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए स्क्रीन पर आपके, केस 1 है, जब बॉल को थ्रो किया था वर्टिकली अपवर्ड, कितना था इनिशियल वेलोसिटी, 20। कितना था फाइनल वेलोसिटी, 0। कितना था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और शायद से मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस क्वेश्चन में बताया होगा कि टेक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एम आई राइट? यस सर। Yes, यस sir. सर। ओके। और डिस्टेंस कितना ट्रैवल्ड करेगा वो बॉल, तो लेट अस कंसीडर एच डैश, लेट अस कंसीडर एच डैश। तो मैं कौन सा फॉर्मूला मैंने यूज किया, v स्क्वायर माइनस v जीरो स्क्वायर इक्वल्स टू 2ad। v कितना डियर स्टूडेंट्स, 0। v जीरो कितना, 20। 2 एज इट इज। a कितना, -10। h कितना, h डैश। d कितना यानी h डैश। तो LHS टर्म अगर आप देखो तो 20 का स्क्वायर 400, लेकिन आगे नेगेटिव साइन रहेगा यानी -400। RHS में देखो तो 2 इंटू 10 तो -20। तो कहने से माइनस माइनस कट होके प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस कट होके प्लस बन जाएगा। ठीक है, मैं ओरिएंटेशन चेंज कर देता हूँ टू गेट अ बेटर रिजल्ट। यस, देखिए ये केस 1 का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर पहले माइनस साइन आता है, यहाँ पर भी माइनस साइन आता है, लेकिन माइनस माइनस फिर कट हो जाता है। और एच डैश का अगर आप इक्वेशन बनाइए तो दैट विल बी 400/20। सो आंसर इज 20 मीटर। सो आंसर इज 20 मीटर। यानी बिल्डिंग के टॉप से वो फर्दर और ऊपर कितना जा पाएगा बॉल, 20 मीटर। ये बात सबको क्लियर, यहाँ तक की बात सबको क्लियर?
Yes. Yes, sir. All of you clear? Please reply in the chat box. Okay, that's great. Now अभी जो हमें फाइंड करना था वो तो रह गया ना कि कितने टाइम में वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा। तो मैं दूसरा इक्वेशन ले लेता हूँ स्टूडेंट्स, v इक्वल टू v0 प्लस 80, v इज इक्वल्स टू v0 प्लस 80। फाइनल वेलोसिटी कितना? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितना? 20। एक्सेलरेशन कितना? -10। टाइम को क्या ले हम? t1। तो 10 t1 equals to 20, तो t1 equals to 20 by 10 and that will be 2 seconds. That will be 2 seconds. तो यहाँ पर मेरा पूरा केस 1 खत्म हो जाता है। यानी मैंने ये तो कैलकुलेट कर दिया कि उसको बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के लिए 2 सेकेंड्स लगेंगे, पर क्या वो मैक्सिमम हाइट पर रुका रहेगा? No. है जी, क्या वो मैक्सिमम हाइट पर वो हवा में ऐसे उड़ता रहेगा, बॉल हवा में? No, sir. तो क्या होगा? Downward जाएगा. नीचे आएगा तो सही ना वापस पर। अब Negative. नीचे, हाँ अब नीचे आएगा वो। अब आप समझे, तो अब उसका मोशन यहाँ से नीचे आने वाला है, नीचे। बराबर। तो आप देखिए शुरू कहाँ से हुआ? अब वो बी पॉइंट से, ये ए था तो ये बी था, और जा कहाँ रहा है अब? वो सी पॉइंट पर। तो आप देखिए बी पॉइंट पर वेलोसिटी कितना था? 0। 0. तो अभी भी बी पॉइंट पर वेलोसिटी कितना रहा? ऑब्वियसली 0। लेकिन अब ये केस 2 है। अब केस 2 का ये बी जो है ना वो इनिशियल है, और सी जो है ना वो फाइनल। तो अब इनिशियल वेलोसिटी 0 यानी v0 0, लेकिन वो जब बॉल ग्राउंड पर पहुंचेगा तो ग्राउंड पर कुछ वेलोसिटी से वो हिट होगा ना, तो वो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी जो हमें नहीं पता था। और टाइम कितना? तो t2। t2 कौन सा टाइम है? b से c तक पहुंचने के लिए टाइम है। बराबर। अभी आप दूसरा मेरा क्वेश्चन का आंसर देना आप, ठीक है? ऑब्जेक्ट अब आ रहा है नीचे, ऑब्जेक्ट अभी आ रहा है नीचे, तो कोई बताएगा ग्रेविटी का डायरेक्शन क्या होगा? Downward. ग्रेविटी का डायरेक्शन क्या होगा? बोलिए। Same as of ball. एग्जैक्टली बे, ग्रेविटी तो किसी पर भी डिपेंड नहीं करता, वो तो बोलता है मैं तो हमेशा नीचे ही आऊंगी, तो ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड ही रहेगा, यानी ए इज इक्वल टू -g ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं केस 2। केस 2 देखिए, अब होगा बॉल का फ्री फॉल, क्योंकि अब वो रेस्ट पर से नीचे आ रहा है ना, रेस्ट पर तो फ्री फॉल। इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दैट इज -10 गिवन टू अस। ठीक है, पर अब वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा डियर स्टूडेंट्स? डिस्टेंस कितना, वो इम्पोर्टेंट बात है, वो हम भूल गए आपको बताना। डिस्टेंस कितना वो ट्रैवल करेगा, देखिए बताइए। ये बी पॉइंट था 25 plus ball height. एग्जैक्टली तो ये मैंने सिंबल दिया था, ये ए पॉइंट था, तो बी से ए का मैंने सिंबल क्या यूज किया था? एच डैश, और ए बी तो क्या है? हाइट ऑफ टावर एच। तो ये पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डी। तो कैन आई से डी कैन बी रिटन एज, डी कैन बी रिटन एज एच डैश प्लस एच, बट 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 मैं यहाँ पर लिखूंगा माइनस, ब्रैकेट के बाहर मैं लिखूंगा माइनस। और ये क्यों लिखा, ये कौन बता पाएगा? Sir, because it is coming downward. एग्जैक्टली मोशन से, मोशन सेकेंड केस के लिए मोशन कहाँ से शुरू हुआ था? बी पॉइंट से, और बी पॉइंट से वो कहाँ पर आ रहा है? नीचे।
और फिर से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स देखने जाए तो डाउनवर्ड मोशन तो नेगेटिव डायरेक्शन में आता है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन आता है, इसलिए हम इसको डाउनवर्ड. दिस concept is clear to all of you. Yes, sir. This concept is clear to all of you. Please reply. Yes. That's great. Fantastic. तो इसे बाय बाय बोल देते हैं, टाटा टाटा. और देखिए नया कंसेप्ट आया आया आया, ये रहा. देखिए आप, तो d की जगह पे मैंने लिखा माइनस इंटू ब्रैकेट h डैश प्लस h. t2 मुझे नहीं पता, तो d इक्वल टू v0t प्लस हाफ a t2 स्क्वायर बराबर है. पर आप जानते हो v0 तो अब क्या हो गया, तो 0 हो गया. तो d इक्वल्स टू हाफ a t2 स्क्वायर हो जाएगा इक्वेशन बराबर. तो ये पूरा पेज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. देख लीजिए मैंने जूम आउट कर लिया. और इस पेज के ऊपर अभी आपको किसी को भी कुछ भी डाउट है तो पहले ये पूछ लो मुझे. Sir, नहीं है तो वी कैन टर्न दी पेज एंड प्रोसीड फर्दर. हाँ जी विदन भाई बोलो, कोई डाउट है? सर ये h डैश प्लस h का वाला समझ में नहीं आया. तू देखना, मैं यहाँ पर डायग्राम में फिर से बता देता हूँ. बॉल बी पर था, Yes, sir. उसे ए पर आना है, Yes. वाया सी आएगा वो. Yes, sir. तो बी से सी का डिस्टेंस कितना, मैंने सपोज किया था h डैश. सी से ए पर के लिए उसके पास डिस्टेंस कितना h, तो तू मुझे बता बी से ए पर आने के लिए वो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल्ड करेगा, h डैश प्लस h. पर कौन सी डायरेक्शन में, Downward. डाउनवर्ड. तो डी क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअली काइनेमेटिक्स में डी क्या रिप्रेजेंट करता था, डिस्प्लेसमेंट. Displacement. एंड कैन आई से डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, यस और नो. Yes, sir. That's why we have written displacement is minus of h dash plus h. Now clear? Yes, sir. चलो great, fantastic. My dear students, रिप्लाई तो बनता है कि इस पर्टिकुलर पेज पर सारे पॉइंट्स, सारे स्टेप्स सबको क्लियर है. सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, और सिर्फ मेरे अकेले का साथ, किसी का नहीं विकास. क्या है भाई? एटी एपी एंड बीपी, रिप्लाई करो. सर वो नीचे फॉर्मूला लिखा है डिस्टेंस का, तो उसमें v0 t की जगह पे t2 नहीं आएगा? आएगा ना, पर क्या फर्क पड़ेगा आर्या, क्योंकि v0 खुद क्या है, 0. लिखना Yes, है sir. एक्चुअली, यू आर राइट, लॉजिकली यू आर राइट कि v0 t2 आएगा, v0 t2 आएगा, बट v0 खुद क्या है, 0. एंड एनीथिंग इनटू 0 इज 0 ना अल्टीमेटली. तो ठीक Yes, है, sir. ओके फाइन. चलिए तो अब आ जाते हैं हम पीछे नेक्स्ट स्टेप पर. आ जाइए यहाँ पर. तो माइनस एच डैश प्लस एच इक्वल्स टू, देखिए ये 0 आ गया, हाफ जी t2 स्क्वायर. जी का वैल्यू -10. अब फिर से आप देखिए, तेरे पास माइनस, अरे तो मेरे पास भी तो माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल. तो -20 प्लस 25 इक्वल्स टू, अरे फिर से माइनस आता, तो कैंसिल कर दिया मैंने, कैंसिल. तो 20 प्लस 25 इक्वल्स टू हाफ इंटू 10 इंटू t2 स्क्वायर. तो 20 प्लस 25 हो जाएगा 45, 10/2 हो जाएगा 5 इंटू t2 स्क्वायर. तो t2 स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 9. तो t2 हो जाएगा 3. स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 3. 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 3. तो समझो कुछ, उसे नीचे आने के लिए कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड. नीचे आने के लिए कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड. पर क्या हमें ये टाइम पूछा था, नहीं, हमें तो ये टाइम नहीं पूछा था. हमें तो एक्चुअली ये पूछा था कि जब ऑब्जेक्ट ए, बी और सी
ए से बी पहुंचते वक्त उसको कितना टाइम लगा जी? 2 seconds. 2 सेकेंड्स। और बी से वापस नीचे फ्लोर पर आने के लिए उसको कितना टाइम लगा? 3 seconds. 3 seconds. तो हमें तो ये पूछा था कि जब मोशन शुरू हुआ और जहां पर मोशन खत्म हुआ, मतलब जहां पे वो बिल्डिंग से के टावर के टॉप से जब उसने बॉल को थ्रो किया और जब वो बॉल ग्राउंड पर हिट हुआ, टोटल टाइम कितना लगा उसको पहुंचने के लिए? 5 seconds. 5 सेकंड हो गया ना यार, बस ये ही हमको पूछा, ये ही हमें पूछा था। तो देखिए, व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन फॉर विच द बॉल रिमेन इन एयर, ऐसा भी तो कह सकते हैं कि हवा में वो कितनी टाइम तक रहा, तो वो भी एक हम कह सकते हैं लॉजिकली सेम ही अप्रोच है। तो सिर्फ सेंटेंस चेंज करके टी टोटल विल बी टी वन प्लस टी टू, यानी 2 + 3 दैट विल बी टोटल 5 सेकेंड, दैट विल बी टोटल 5 सेकेंड। Yes, my dear students, now it's the time for a final confirmation message. All of you followed this particular numerical, please reply. बहुत ही important numerical था, lengthy था, conceptual था, इसलिए मैं बहुत ही slow speed से मैंने आपको explain किया है। फिर भी अगर किसी को कुछ doubt वगैरह है तो आप लोग पूछ सकते हो। Olivia, Kishita, Bhavesh and Aditya, I'm waiting for your reply. चलिए, तो इसमें मुझे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना है, देखते हैं आप लोग आंसर दे पाओगे मुझे कि नहीं। मुझे ये देखना है कि ये जो बॉल मैंने थ्रो कर दिया और वो ग्राउंड पर जब हिट होगा तो वो कितने वेलोसिटी से हिट होगा, ये कौन बता पाएगा मुझे? ग्राउंड पर जब ये बॉल हिट करेगा तो कितने वेलोसिटी से हिट करेगा, ये कौन बता पाएगा मुझे? कैन एनीवन रिप्लाई टू मी? कैलकुलेट करके बताइए तो भी चलेगा। Gravitation. नहीं समझ में आया, सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलिए प्लीज। -10 meter per second. नहीं जी, गलत जवाब, सॉरी। नक्षत्र का ये आंसर कैसे आया? अनम्यूट होकर मुझे एक्सप्लेन करो ना प्लीज। सर डी दिया है -h-+h और बाद में टाइम हमने अभी कैलकुलेट कर लिया 3 सेकेंड, डिवाइड कर लेंगे -45/3 तो -15। -45 कैसे है तेरा पर? अच्छा, वो डिस्टेंस है, पर तू भूल गया एक चीज लड़के। तूने क्या किया पता है, जहां तक मैं समझा ऐसा कि स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऐसा तूने बताया ना मुझे। नो सॉरी, सर, हाँ यही फॉर्मूला, ऐसा ही ना कि स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस ऐसा ही ना। यस सर। हाँ, but your approach is wrong. Why? Because this particular formula is valid for only which type of motion? ये Uniform. जानता है जी? Uniform motion. हाँ, ये तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए, पर क्या ये हमारा क्वेश्चन यूनिफॉर्म मोशन के लिए था? No तो नहीं, uniform motion. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा था यार, यानी ये तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए था। यानी नक्षत्र भाई, पता चला आपका आंसर रॉन्ग है, तो क्यों रॉन्ग है? यस सर। अब वेदांत को पूछते भाई, तेरा आंसर ये -90 मीटर पर सेकेंड कैसे है, तू एक्सप्लेन कर चलो। Sir, it is free fall from point B to point A. लिख देता हूँ मैं, रुको। B to A, हाँ अग्री। So, sir, velocity is equals to V0 plus V0 plus AT square. नहीं नहीं नहीं, फिर से बोल, तू इक्वेशन कंफ्यूज कर रहा है मुझे बोल के, फिर से बोल, इक्वेशन कौन सा लिया तूने?
velocity is equals to v0 plus at square. पर Oh, कैसे sorry, आया sir. बच्चे Sorry, ये? sorry, sir. Sorry, 80. हाँ ये बराबर, चलो फिर यहीं Sir, पर तो नहीं गलती की। yes, sir. समझा? तू तू इक्वेशन बोला था, वहीं पर मुझे क्लिक हो गया कि तूने क्या गलती की। यस डियर स्टूडेंट्स, हमें इक्वेशन तो यही लेना है। अब आप समझे, v फाइंड करना है मुझे। इनिशियल वेलोसिटी कितना, बी पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 0. 0। नक्षत्र अभी करेक्ट आया। एक्सेलरेशन -10, और यहाँ पर पहुंचने के लिए उसको टाइम कितना लगा था जी? बी से ए पर 3 सेकेंड। Second. तो कितने वेलोसिटी से वो हिट करेगा? -30 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द करेक्ट आंसर, और ये एक्स्ट्रा में है। इसके लिए आप अगर टाइटल देना चाहो तो ऐसा लिख सकते हैं हम कि दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉल विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड। बराबर है? तो सर ये माइनस क्या रिप्रेजेंट करेगा? कोई बता पाएगा? नेगेटिव साइन यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करेगा? सर डाउनवर्ड में, इसीलिए डाउनवर्ड? डाउनवर्ड में है. हाँ, कि बॉल तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करेगा कि बॉल इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड इट हिट्स द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। ऑल ऑफ यू फॉलो दिस एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ दिस न्यूमेरिकल, है कि नहीं? बोलो, क्लियर कि नहीं? Yes, sir. ओके, वन रिप्लाई, 2 3 रिप्लाई। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आज बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेट किया आप लोगों ने, दैट्स ग्रेट, वेरी गुड।